नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी साल जो बचा है आपका, उसमें बृहस्पति के गोचर के आपके जीवन में प्रभाव। अब ये बृहस्पति के गोचर को स्पेशली क्यों लिया? हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और बृहस्पति का जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये बृहस्पति एक साल में एक राशि परिवर्तित करता है, स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो वो जो भी प्रभाव होते हैं एक कुछ स्थायी रूप में होते हैं। जो तेजी से चलते हुए ग्रह हैं वो मतलब क्षणिक बातें करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि बृहस्पति वैसे ग्रहों में बहुत ही शुभ और एक अच्छा ग्रह माना गया है, सात्विक ग्रह माना गया है। और हमारे जीवन में जरूरत की जितनी चीजें हैं उसमें बृहस्पति का बड़ा रोल है। पर यहाँ पर एक बात आ जाती है कि जो वृषभ राशि वाले लोग हैं, वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र को हमने शुक्राचार्य जी से जोड़ा है, हमने नहीं, ग्रंथों ने जोड़ा है। और जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं, तो असुरों के गुरु और देवताओं के गुरु में बनती नहीं है। तो यहाँ पर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस ग्रह के कुछ मिले जुले प्रभाव होंगे, उसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो एक अच्छी खुशखबरी ये है कि आपके जो अभी लंबे समय से बृहस्पति मिथुन राशि में थे, आपकी वृषभ राशि से द्वितीय राशि में। पहले मैं इस राशिफल को बोलूं उससे पहले एक चीज का ध्यान रखें, जिन लोगों का वृषभ लग्न है, जिन लोगों का वृषभ राशि है, दोनों के लिए राशिफल है। और इसलिए है क्योंकि मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, स्लो मूविंग प्लेनेट को लग्न से भी देखा जाता है, रिजल्ट मिलते हैं। तो ये दोनों प्रकार के लोग मेरा ये राशिफल देख सकते हैं। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पे। तो जब मिथुन में बृहस्पति थे तो कहीं ना कहीं आपके परिवार और धन की चिंताएं बना रहे थे, और साथ में आपके लॉस का खाना, जो उसकी खुद की धनु राशि थी, उसको एक्टिवेट करके लॉस को बढ़ा रहे थे। तो वो थोड़ा सा चिंताजनक समय था पिछला। पर 1 जून रात्रि को जब बृहस्पति चेंज होंगे, वो रहेंगे 31 अक्टूबर तक, और 31 अक्टूबर के बाद सिंह राशि में चले जाएंगे और 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, और आगे 25 जनवरी को वापस कर्क में आ जाएंगे। तो हम 2026 जब कर्क में आएंगे 2027 में, तब चर्चा तब बाद में करेंगे। अभी हम 2026 की चर्चा कर लेते हैं। कर्क और सिंह में बृहस्पति आपके साथ आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव डालेगा। तो इसका पहला सेगमेंट क्या हुआ आपका, जून से अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो जून से 31 अक्टूबर के बीच में बृहस्पति जैसे ही आपके राशि से तीसरी राशि अर्थात कर्क राशि में पहुंचेंगे, जहां वो उच्च की राशि है उनकी। और बृहस्पति 12 साल में एक बार उच्च का होता है, क्योंकि एक राशि में 1 साल बिताता है, और उच्च उसकी हाईएस्ट पोजीशन है। तो सृष्टि में भी बहुत मतलब परिवर्तन आने वाले हैं इस बृहस्पति की वजह से। पर जैसे ही कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होंगे, तो आपके जीवन के अंदर सामाजिक रूप से आपका प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। दूसरा, जो बृहस्पति लॉस के खानों को एक्टिव किए होते वो समाप्त हो जाएगा। तो बृहस्पति के स्थान बदलते ही उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, और आपके सामाजिक रुतबे के साथ साथ आपके कामों की प्रशंसा, और कहीं ना कहीं सोशल वर्क से भी जोड़ता है, और कहीं ना कहीं आपके सोशल नेटवर्क से भी जोड़ता है। तो आजकल लोग कहते हैं सारा खेल कनेक्शंस का है। तो आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस बन रहे हैं, पर बृहस्पति ज्ञानियों से आप लोगों को जोड़ता है। तो यहाँ पर उच्च कोटि के ज्ञानी और गुरुओं से आने वाले समय में आपके संबंध स्थापित होने वाले हैं, जो आपके जीवन में दिशा निर्देश करेंगे और आपको राह दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि बृहस्पति यहाँ पहली बार आया है, मैंने ऐसे बताया कि 12 साल में एक बार आता है। तो इससे पहले बृहस्पति 12 साल पहले आए थे, ठीक है। अब बृहस्पति का जो दूसरा बहुत अच्छा काम जो हो रहा है इस जनवरी से अक्टूबर में, तो वृषभ राशि वाले लोग मुझे बधाई दे सकते हैं, मैं उनको दे देता हूं, क्योंकि ये उनकी राशि है। उनके इनकम का जो लॉर्ड है मीन राशि है इनकम में, और मैं फिर कहूंगा कि लग्न और राशि दोनों वाले देखें तो इनकम की राशि मीन है, और वो बृहस्पति की अपनी राशि है। कर्क राशि में बैठकर बृहस्पति मीन राशि को देखेंगे, और जब वो मीन राशि को देखेंगे निश्चित इनकम में बढ़ोतरी कराएंगे। तो अभी जो आपकी जून से पहले पैसे को लेकर चिंता, परिवार को लेकर चिंताएं, वो चिंताएं तो खत्म हो ही रही हैं, पर उसके साथ साथ इनकम में भी बढ़ोतरी हो रही है और लॉस का मामला कम हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और पर हाँ, इसके साथ साथ और क्या हो रहा है, जब बृहस्पति अक्टूबर में चेंज होंगे तो वो आपकी सिंह राशि में आएंगे। सिंह राशि के अंदर
एक बात मिथुन वाली हो जाएगी, उनकी दोबारा से दृष्टि आपके अष्टम भाव पे होगी, पर इस बार जो अष्टम भाव पर उसकी दृष्टि होगी वो आपको पैतृक संपत्ति से जोड़ सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ दे सकता है। दूसरा, इन बृहस्पति की दृष्टि आपके करियर और आपके खर्चे पर भी होगी, तो इसका मतलब यह है कि कोई करियर में बढ़ोतरी और खर्चों में भी बड़ी बढ़ोतरी दिख रही है। तो कोई मांगलिक खर्चा, कोई मांगलिक कार्य पे खर्चा हो सकता है, और या कोई आपकी लंबी बड़ी यात्रा हो सकती है। तो ये सारी बातें इस साल आपके जीवन में बृहस्पति ये सब करेगा। मैं पिछले जब मैं वीकली राशिफल बोलता था और वृषभ राशि का बोलता था मिथुन के बृहस्पति की वजह से, तो मैं चने की दाल दान करने के लिए कहता था। तो पर मैं यहाँ पर कुछ बदल रहा हूँ उपाय। जितने भी वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोग हैं, वो इस समय को बेहतर करने के लिए, और अगर जो बृहस्पति के डिस्टर्बेंस है, जैसे मैंने बोला कि वो इस कुंडली में या इस राशि के लिए की प्लेनेट नहीं है, वो शत्रुवत है, पर उसको हम कैसे ठीक करें, तो उसके लिए आप अब जो जितना भी पूरा साल बचा है, इस पूरे साल के 6 महीने में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये साल का उत्तरार्ध है, इसमें आपको चने की दाल गाय को डालिए बृहस्पतिवार को। देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन नहीं होता। तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुड़ और चने की दाल गाय को खिलाना शुरू करें, आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन होने लगेंगे और इस गुरु के सिर्फ शुभ फल मिलेंगे, दुष्परिणाम बहुत कम हो जाएंगे। धन्यवाद।